बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना सेमेस्टर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल्स को मैंने चूज़ किया है। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है, और उसके बाद अपना बना हुआ एक पॉइंट ऑफ सेल्स भी दिखाऊँगा और उसकी मुख्तलिफ जो उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशंस की है, जैसे स्प्लैश स्क्रीन्स है, लॉगिन्स है, और उसके बाद सेल्स परचेज और इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरह से बनता है, इसका एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। और फिर आप लोग पॉइंट ऑफ सेल्स का खुद से मार्केट की किसी एनालिसिस करेंगे, और वीक 2 से इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिकल 1 बाय 1 इम्प्लीमेंटेशंस का आगाज़ करेंगे। और दूसरी जानिब जो मैंने आपको हाउ कैन वी डिज़ाइन सा GUI का लेक्चर दिया है वीक 2 में, उन कंसेप्ट्स को भी आप अच्छे से पुख्ता करेंगे और उन्हीं कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो लिहाजा वीक 2 जो है हमारा, उसे आपने अच्छे से करना है, जिसमें हमने फॉर्म्स, कंट्रोल्स और उसके बाद जो है उसका टैब ऑर्डरिंग किस तरह से सेट करते हैं, की बोर्ड्स की कीज़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसकी नेविगेशंस कैसे होती है किसी फॉर्म्स पे, और उसके बाद फॉर्म वैलिडेशंस को हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो फील्ड्स जो हमारे उस सिनेरियो के अंदर मैंडेटरी होते हैं उनमें हम इनपुट्स कैसे लेते हैं, और वो इनपुट फिर जो है हम लोग नेक्स्ट किस तरह से इस्तेमाल उनको वेरीफाई करते हैं। तो आइए आज का इस लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम पॉइंट ऑफ सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट शुड बी इम्प्रूव देयर स्किल्स। यहाँ पर हमें इसे बनाने का जो मेजर मकसद है हमारा, वो ये है कि स्टूडेंट्स अपना जो स्किल है वो इम्प्रूव करेंगे। व्हील प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को पढ़ते रहेंगे साथ साथ, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एक प्रोजेक्ट लेकर उसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यूँ हमारा स्किल इम्प्रूव होगा, ताकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू पीपल हैविंग कैपेबिलिटीज़ टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, कि आप एक रियल लाइफ का मार्केट का कोई प्रोजेक्ट्स बना सकें। परफॉर्म द 1 सिनेरियो पर वीक टू इम्प्लीमेंट अंडर द डिस्कस्ड नॉलेज इन क्लास। जो क्लास में हमारा डिस्कशंस होगा, जो मैं वहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द व्हील प्रोग्रामिंग, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम पर सिनेरियो पर वीक इसमें रखेंगे। यानी हर वीक के अंदर हम जो है एक सिनेरियो को डिस्कस किया करेंगे। उसका मैं आपको बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट भी बताऊं, सबसे पहले डिस्कस करूंगा, फिर उसकी मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर हम कंट्रोल्स को किस तरह से लगाएंगे, फिर हम अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो वो किस तरह से होगी, ये सारा हम इसके अंदर डिस्कस करते चलेंगे और 1 बाय 1 उसको डेवलप करते चलेंगे। तो लिहाजा क्लास आपने इसके ऊपर भरपूर जो है वो एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, ताकि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते चलें। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और इसके बाद मैं आपको जो है सेमेस्टर के एंड में यानी 10 आफ्टर द 10 वीक्स में आपको एक प्रोजेक्ट्स जो है वो असाइन करूँगा, और वो प्रोजेक्ट्स मेरी एक दी हुई लिस्ट में से होगा, या आप खुद से एक मार्केट का प्रोजेक्ट ले सकते हैं जो आप इस सेमेस्टर में मुझे कंप्लीट करके दिखाएंगे। और इसका मकसद ये होगा हैविंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड्स, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, बाय यूजिंग द व्हील प्रोग्रामिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो वीक 1 से हम आगाज़ करते हैं। इस वीक के अंदर हम पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से जो है वो यही आपको पहले बताना था कि सेमेस्टर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, और हम इसको किस तरह से लेकर आगे चलेंगे। पॉइंट ऑफ सेल्स होता है कि एप्लीकेशंस फॉलोइंग बेसिक फंक्शनैलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू एंड यूज़र्स, और हम अपने एंड यूज़र्स को ये फंक्शनैलिटीज़ देते हैं। एंड यूज़र्स क्या होते हैं? एक मीडियम लेवल का बिजनेसमैन जो होता है, जो बिज़नेस चला रहा है, वो चाहता है कि मेरे बिज़नेस या इन्वेंट्री को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, मुझे सेल्स, परचेज़ और उसकी स्टॉक और उसकी प्रॉफिट्स तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरी फिंगर टिप्स पे हों। तो नंबर 1 इसमें सेल्स का लॉजिक्स को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू कस्टमर। इसमें दो ही है, अगर आप इसको ER डायग्राम्स में देखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स और जो कस्टमर्स का आपस में रिलेशंस होता है, और ये मेजर जो हमारा इसको
कहें कि फोकस होता है बिज़नेस का, वो यही होता है कि हम प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। परचेज़ होता है प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हमें, क्योंकि सप्लायर से पहले सप्लाई चेन्स में उसे मंगवाना होता है और फिर उसके बाद उसे सेल्स करना होता है, तो लिहाजा यहाँ पर परचेसेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आर परचेज फ्रॉम द वेरियस सप्लायर्स, और हम मुख्तलिफ सप्लायर से उसे क्या करते हैं, परचेज। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक होता है, करंट स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट इन बैलेंस को देखने के लिए हम अपनी इन्वेंट्रीज कितनी है हमारे पास, उसकी मालियत कितनी है, वो कितनी तादाद में पड़ी हुई है, नेक्स्ट ऑर्डर किस तरह से देना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्टॉक्स के लॉजिक्स में हम रखते हैं और वहाँ पर इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट्स टू शो द करंट स्टेटस ऑफ द सेल्स, परचेज एंड द स्टॉक एट्सेट्रा का जो हमारे पास है कि जी किस तरह से रिपोर्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, बनती हैं, ये हम देखेंगे। और रिपोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है बिज़नेस के अंदर, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स की जो रिपोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है तो वेरी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी बिज़नेस के अंदर, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर क्या करते हैं तमाम डिसीजन लेता है बिजनेसमैन कि उसने सेल्स कितनी हो रही है, उसकी परचेजेस क्या हैं, उसका करंट स्टेटस ऑफ द बिजनेस कहाँ चल रहा है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन द सिंगल एंट्री एंड द डबल एंट्री एप्लीकेशन मैकेनिज्म है। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है ना, या तो सिंगल एंट्री पर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और डबल एंट्री में भी होता है। डबल एंट्री में ये होता है कि अकाउंट्स की बेस पे जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट्स लॉजिक्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स भी बनती हैं और उसके बाद जो है हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम ये डिस्कस करते चलेंगे। तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि आप डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड सिस्टम को बनाएं, लेकिन अगर कुछ क्लासेस ने जो है अभी अकाउंट्स ना पढ़ी हो तो वो सिंगल एंट्री पर भी इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ़िलहाल हम इसे सिंगल एंट्री पर भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और जो बच्चे इसे डबल एंट्री पर करना चाहते हैं तो मैं उनको भी इसमें गाइडलाइन दूंगा कि वो डबल एंट्री पर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें यह है कि डबल एंट्री जो है ना ये प्रेफर्ड होती है, बिकॉज स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस ऑफ द बिजनेस जो है वो इसी पर चलते हैं। तो वीक 1 जो प्रैक्टिस 1.1 है वो है कि इंस्टॉलेशन ऑफ द बेसिक रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स की, जो आपको इसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप इंस्टॉल कर लें, उन्हें प्रॉपर से आपको यूज़ करना आ जाए। ये हमारे वीक 1 का मेजर जो है वो फोकस होगा। तो लिहाजा हमें 2 सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी। विजुअल स्टूडियो 2019 आईडी है जो मेरे लेक्चर 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया है और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर भी दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे हमारा ये लिंक मौजूद है, आप इसे यूज़ करते हुए जो है दोबारा से विजुअल स्टूडियो का जो है वो प्रोसीजर देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर 2018 की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि बैकएंड जो हमारा होगा तमाम डाटा जो होगा वो एसक्यूएल सर्वर में सेव हो रहा होगा, उसके लिए हमें क्या होगा एसक्यूएल सर्वर 2018 की ज़रूरत होगी। उसका भी हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स मेरे इसी लिंक पर मौजूद है, वो आप देख के उसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। एक्सप्लोर द एग्जिस्टिंग डेवलप्ड पॉइंट ऑफ सेल्स। अभी मैं क्लास आपको एक अपना एग्जिस्टिंग डेवलप किया हुआ पॉइंट ऑफ सेल्स दिखाता हूँ, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, सिनेरियोस है, सेल्स है, परचेजेस है, इन्वेंट्रीज है, रिपोर्ट्स है, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, और उसमें वहाँ किस तरह से हमें मुख्तलिफ फॉर्म्स को एज अ स्प्लैश स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, लॉग इन फॉर्म्स बनाते हैं, सो एंड सो। तो आइए हम देखते हैं। ये क्लास एक डिस्ट्रीब्यूशंस का सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप किया है। अब इसको हम देखते हैं यहाँ से। ये देखिए ये हमारे पास आ गया पार्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर। ये जो स्क्रीन है ना बच्चों, ये इसे कहा जाता है स्प्लैश स्क्रीन्स। ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन्स होती है जो हमारे कंपनी के बारे में बता रही होती है, बिज़नेस के बारे में बता रही होती है। इसके जैसे ही सॉफ्टवेयर लोड हुआ तो सबसे पहले हमारे पास देखिए लॉगिन विंडो आ गई है, जिसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिफाइड डाटा को देना होता है ताकि प्रॉपरली सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके और अनऑथोराइज पीपल जो है वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना करें। यहाँ मैं जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो एडअप कर रहा हूँ, और इसके बाद मैंने लॉगिन टाइप्स लिए एडमन्स, और इसके बाद ये बिज़नेस लोकेशंस है, यानी ये ऐसी एप्लीकेशन है जो मोर देन 1 लोकेशन से जो है वो चलाई जा सकती है। यहाँ से हमने लॉगिन कर दिया। ये देखिए हमारे पास इसका मेन इंटरफेस है, इसे हम लोग मेन फॉर्म कह सकते हैं हमारे पास। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट्स ऑप्शंस हैं, सेल्स टैब्स बने हुए हैं।
ये हमने टैब्स को इस्तेमाल किया है। सेल्स को हम आज देख लेते हैं थोड़ा सा। सेल्स है, देखिए हमने डिस्कस किया, परचेजेज हैं हमारे पास, एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉइज़ है हमारे पास, इन्वेंट्रीज है, बिजनेस लोकेशंस हैं, अकाउंट्स है, और इस तरह से जो है रिपोर्ट्स आ जाती हैं। और यही हमारे पास आम तौर पर पॉइंट ऑफ सेल्स के अंदर जो है ना लॉजिक्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ऐड सेल्स पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक नया फॉर्म ओपन हुआ है और ये हमारा सेल्स ट्रांजैक्शंस को इनेबल करवाता है। यहाँ पर आप देखें तो ऊपर रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए रजिस्टर्ड रिटेलर्स यानी हमारे कस्टमर्स की लिस्ट आ गई। और यहाँ पर अगर देखें हम कुछ भी लिखना चाहें, जैसे ये लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे डाटा उसी हिसाब से फ़िल्टर होकर आता है। इस तरह का सिनेरियो भी हमें अपनी एप्लीकेशंस के अंदर बनाना है और इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनता है और यहाँ पे कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये डाटा जो है ना मेरा उन तमाम फील्ड्स में ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। यहाँ डीलर नेम्स है, सेल्समैन नेम आ गया, बुकर भी आ गया, डिलीवरी, कंट्री, सिटी, रीजन्स एंड एरिया आ गया, और यहाँ पर उसकी क्रेडिट लिमिट्स ऑन द प्रीवियस बैलेंस भी आ गया। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारा तमाम जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर पड़ा होता है और इसे रन टाइम्स पे हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को फैच करके प्रॉपरली अपने कंट्रोल्स के ऊपर प्लेस करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग के ज़रिए से आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम इसे प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से ये बनता है और ये डाटा यहाँ पर प्लेस किया जाता है। इसके बाद देखिए ऐड कार्ड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई, जिन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये देखिए सारे ही हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर अगर हम किसी भी उसका नाम लिखते हैं प्रोडक्ट का, ये देखिए उसी हिसाब से वो हमारे पास फ़िल्टर हो गया आ जाती है। अब मैं अगर इसे ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली मैंने क्वांटिटी का लॉजिक बनाया हुआ है कि जी 1 क्वांटिटी चाहिए तो ऑटोमेटिकली उसका रेट वगैरह और हर चीज़ टैक्स स्कीम्स ये सब कुछ उसको इम्प्लीमेंट हो गया आ जाता है। इसके बाद जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो बच्चों देखिए सारा कुछ मेरे पास नीचे सेल्स के अंदर ऐडअप होके आ जाता है। यहाँ पर जो है इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं इन पे लॉजिक्स इम्प्लीमेंटेशन से वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लॉजिक, आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उन सब चीज़ों को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से हमने लोग पढ़ा है अभी GUI के लेक्चर 2 में कि एक GUI क्या हो, यूज़र फ्रेंडली हो, उसके अलावा उसमें क्या हो, बहुत सारे कंसिस्टेंसी इम्प्लीमेंटेशंस हो, सिंथेसिस हो और इजी टू जो है ना यूज़ हो एंड द प्लेस ऑफ द कंट्रोल जो है वो प्रॉपर जगह पर हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है अपनी डेवलपमेंट के अंदर, अपने प्रैक्टिकल के अंदर जो हम साथ साथ करते चलेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर वो आ चुका है ऑटोमेटिकली, इसकी पिक्चर आ गई सो इसकी क्वांटिटी, और जहाँ हमें ज़्यादा फोकस करवाना था हमने उसका कलर्स जो है वो चेंज कर दिया। इसी तरह से आप लोग मज़ीद आइटम्स ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने शॉर्टकट्स की से भी इनेबल बनाया हुआ है, यानी जैसे अगर आप यहाँ पे हैं और आपने कंट्रोल को होल्ड डाउन रख के R दबाया है तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कीबोर्ड से भी वो आपका एक्सेसिबल होगा। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जिनमें जो है उसको एक्सेस करने माउस एंड कीबोर्ड दोनों से जो है वो इनेबल हो। तो ये देखिए इसके बाद हमारे पास सेल आ जाती है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना हो, टोटल कितना है। इसके बाद अगर आप उसमें कुछ ऐडअप करना चाहें फ्राइट के हिसाब से, यानी किराया अगर है, इन आउट है, तो आप उसको भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे नीचे ऑप्शन दी हुई है बटन्स की कि सेल्स ब्राउज़ करना हो, एग्जिस्टिंग सेल्स को देखना हो, रिफ़्रेश करना हो, इस सारे को, तो अगर रिफ़्रेश पे क्लिक करूँगा तो वो इनिशियल स्टेट पे दोबारा से आ जाता है। इसी तरह से सेल विद द कैश रिसिप्ट एंड द प्रिंट बिल का ऑप्शन बनाया हुआ है, सेल विद द कैश। तो ये हमारा डिपेंड करता है हमारे उस बिज़नेस लॉजिक्स पे जिसे हम डेवलप करने जा रहे हैं। आप इन सब कंट्रोल्स को देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ आप आहिस्ता आहिस्ता से एक्सप्लोर करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको देखता है और फिर आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इन्हें इम्प्लीमेंट करता है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं परचेज़ का, तो परचेज़ का देखिए यहाँ पर इस तरह का लॉजिक है कि यहाँ सप्लायर्स चेंज है, आपके सप्लायर्स मौजूद हैं, आप जिस सप्लायर पे क्लिक करते हैं फिर उसका इनवाइस नंबर यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद देखिए वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो आप लोगों ने क्या करनी है, उससे लेनी है। ये अब आ रही है हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही,
ये देखिए प्रोडक्ट्स आ गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स। अब जिस प्रोडक्ट्स को भी उसने भेजा हमने क्लिक किया, अब वो कितनी क्वांटिटी आ रही है हम यहाँ से देखते हैं। सारा रेट्स वगैरह, न्यू रेट सेट करना है, पहले से रेट लगे होते हैं, न्यू रेट सेट करेंगे तो फिर आप जो लिख देंगे वो न्यू रेट को एज ए सेट कर लेगा। ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारे पास क्या होगा, बैक एंड पे ऐड अप हो चुका होगा। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। इस तरह से हम जितनी भी प्रोडक्ट सप्लायर भेजेगा वो सारी हम आज ऐड अप करेंगे, उसका टोटल साथ साथ बनता रहेगा। इसे सेव एज प्रिंट एंड वोचर कर लेंगे और इसके बाद हम अब इसे सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं सारे, और इनके साथ अगर देखा जाए मैं ये देखिए इसमें जब से ही होल्ड डाउन ऑल्ट करता हूँ तो सी अंडरलाइन है, और इसके साथ जो है इसके बाद एक्सपेंसेस को देख लेते हैं जी। एम्प्लॉइज़ को सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉइज़ का लॉजिक बनाएंगे जो हमारे इसमें डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेम्स है, लॉगिन्स, नेम्स, पासवर्ड, डेजिग्नेशन, उसका टाइप सो एंड सो है। अब ये हमारा डाटा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसमें लोड होके आ जाता है। अभी अब आप डिपेंड करता है कि जी आप किस तरह का लॉजिक बना रहे हैं। मैंने इस तरह का बनाया कि यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो डाटा आ जाता है। तो ये देखिए हमारे पास नए एम्प्लॉयज़ अगर ऐडअप करना हो, रिफ़्रेश करेंगे तो नए के लिए वो ऐडअप हो जाता है। हमारे पास आईडी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आ जाती है। यहाँ पे हम नेम वगैरह और उसको फिलअप करके जैसे ही सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के अंदर ऐडअप होके आ जाता है। तो इसके बाद इन्वेंट्री देख लें, हमारे पास न्यू प्रोडक्ट अगर बनाना हो ये भी आपको बनाना होगा, इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ये देखें ये प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग आ रही है हमारे पास, यहाँ लिखने से ये फ़िल्टर हो जाती है। जैसे किसान का ये देखिए किसान का आ गया हमारे पास, और मैं जिस पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली वो यहाँ लोड होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं उर्दू में भी लिख रहे हैं हम लोग, इसमें भी लिख रहे हैं। तो उसके बाद बिजनेस लोकेशंस है, कंट्री बनाना हो आपने, न्यू सिटी सेटअप करना हो, न्यू रीजन सेटअप करना हो, न्यू एरिया सेटअप करना हो, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इस तरह से अकाउंट्स आ गया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखने हो, ये देखिए हमारे पास सारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स चल रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें न्यू अकाउंट बनाना हो यूज़र लेवल का, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे किस कैटेगरी में उसे डालना है, उसका अकाउंट्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद इनकम क्या है, वो इनकम एक्सपेंसेस में जाएगा, कहाँ जाएगा, नॉर्मल बैलेंस क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, किस किस्म का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो ये है। तो इस तरह की चीज़ों को हम 1 बाय 1 साथ में डिस्कस करते चलेंगे और अपना जो है सेमेस्टर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। वापस हम चलते हैं आज के लेक्चर पर। हमने आज एक्सप्लोर करके देखा है एग्जिस्टिंग डेवलप किया हुआ पॉइंट ऑफ सेल्स, जिससे हमें मुख्तलिफ उसके कंसेप्ट, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ का पता चला, और उसके डिफरेंट्स जो सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री और रिपोर्ट्स के कंसेप्ट हैं उनको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए देखा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा कि आप एक कोई छोटे से बिज़नेस ऑफ द मार्केट को एनालिसिस करें और उसके बाद जो है उसे रियल प्रोग्रामिंग्स के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए आपको ये एक छोटा सा बिज़नेस मार्केट का देखें, जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट जो आप पढ़ चुके हैं उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उसे एनालिसिस करें और फिर हमारे इसी सेमेस्टर के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करें। तो आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आई होप यू विल कंप्लीट योर टास्क